कंसीव करने के लिए स्पर्म मोटेलिटी कितनी होनी चाहिए? आज डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोल दिया आपकी मोटेलिटी कम है, जबकि रिपोर्ट में तो लिखा था कि 70% मोटाइल स्पर्म्स हैं। आखिर डॉक्टर सही है या रिपोर्ट सही है? आखिर हो क्या रहा है? मेल्स में बहुत कॉमनली प्रॉब्लम आती है मोटेलिटी को लेकर। एक्चुअली मोटेलिटी ऐसी चीज़ है कि जिसको हम कहते हैं स्पर्म की गतिशीलता, यानी शुक्राणु की गतिशीलता। जब भी आप संबंध बनाते हैं तो जो सीमेन है वो स्त्री के योनि मार्ग में रिलीज होता है और वहां से लिक्विफाई होने के बाद उसमें से स्पर्म ट्रैवल करता है और यूट्रस के अंदर जाता है। तो ये जो आपका गर्भाशय है, आपका योनि मार्ग ये है, यहाँ पर सीमेन रिलीज हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से स्पर्म ट्रैवल करेगा, ट्यूब में जाएगा और जहाँ पर एग रिलीज हुआ है, रिलीज होने के बाद आया है, वहां पर जाकर एग को फर्टिलाइज करेगा। तो अगर आपके शुक्राणु में गतिशीलता है, अगर वो मोटाइल है तो ही प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर वो मोटाइल नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसीलिए टर्म आती है मोटेलिटी। तो मोटेलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल मोटेलिटी कितनी होती है? WHO कहता है किसी भी मेल की मोटेलिटी जो है वो 40% होनी चाहिए, यानी कि स्पर्म एटलीस्ट 40% मोटाइल होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर भी कुछ पैरामीटर्स हैं। तो जब भी आप कोई सीमेन की रिपोर्ट देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है रैपिड मोटाइल स्पर्म्स, उसके नीचे लिखा होगा स्लो मोटाइल स्पर्म्स और उसके नीचे लिखा होगा नॉन मोटाइल स्पर्म्स। तो आउट ऑफ 40% एटलीस्ट 32% स्पर्म्स जो है वो रैपिडली मोटाइल होना इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो तेजी से चल सकते हैं, जिनमें ताकत ज्यादा है, या आप ऐसा मान सकते हैं जो एकदम हेल्दी हैं, एकदम फिट हैं, जिनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का स्पर्म आपको चाहिए जो वेजाइना से ट्रैवल करे, अंदर जाए, न केवल यूट्रस में ट्रैवल करे, न केवल एग तक पहुंचे, बल्कि उसको फर्टिलाइज भी कर सके। तो रैपिड मोटाइल स्पर्म्स 32% होना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है स्लो मोटाइल। तो रैपिड मोटाइल प्लस स्लो मोटाइल दोनों मिला के एटलीस्ट 40% होना चाहिए। ये लो लाइन लिमिट है, ये हायर लिमिट नहीं है, अपर लिमिट इससे ज्यादा डेफिनेटली होनी ही चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड नॉन प्रोग्रेसिव, जो बिल्कुल पावर नहीं रखते हैं चलने की। स्लो प्रोग्रेसिव मतलब जो बहुत धीरे 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 चलते हैं, जिनसे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो अगर आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपके स्पर्म की मोटेलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट 32% रैपिड मोटाइल स्पर्म्स होने चाहिए। आयुर्वेद में मोटेलिटी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी हर्ब्स बताई गई हैं जो स्पर्म को ताकत देती हैं। जैसे अश्वगंधा बताया गया है, शिलाजीत बताया गया है, कुछ रसायन बताए गए हैं जैसे मकरध्वज रसायन है। इस तरीके की चीजें आपके शुक्राणु की मोटेलिटी को बढ़ाने में मदद करती हैं। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ये सब ले सकते हैं, मोटेलिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है। कभी कभी वेरिकोज वेन्स होने की वजह से मोटेलिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज होती है, उस स्थिति में ट्रीटमेंट थोड़ा सा समय ले सकता है, लेकिन मोटेलिटी वहां पर भी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाती है। कभी कभी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी मोटेलिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपकी मोटेलिटी कम है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्पर्म मोटेलिटी मार्वलस तरीके से इंप्रूव करके देता है, अच्छा मैनेजमेंट देता है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो आप आयुर्वेद अपनाएं, अपनी मोटेलिटी बूस्ट करके फर्टिलिटी जल्दी पाएं। स्पर्म मोटेलिटी कम होने के कुछ मेन रीजंस है। नंबर 1 स्मोकिंग, नंबर 2 अल्कोहल, नंबर 3 बैड लाइफस्टाइल, ज्यादातर बाहर का खाना ही खाना है, एंड 4 वेरिकोस। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, जिसमें से 3 प्रॉब्लम तो आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से रिकवर कर सकते हैं। वेरिकोस वेन्स अगर आप हैं तो कभी कभी उसको रिकवर होने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके रहते भी आपकी मोटेलिटी इंप्रूव हो सकती है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद को अपनाकर आप अपनी मोटेलिटी की प्रॉब्लम रिकवर कर सकते हैं।